गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो दशमलव में पढ़ा था। क्या कि दशमलव में कोई भी संख्या है, जैसे केक का उदाहरण लेके मैंने बताया था ना कि 10 में 1 भाग होगा तो 10वां भाग, यानी कि 1/10, 10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग कहाँ पर, 100वें भाग पे। तो ज़रा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आपको चित्र बनाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरीके से आप समझिए कि 100 खाने आप बना लीजिए। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ज़रा देखिएगा, ये पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये हो गया 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9 और जो बच गया वो 10। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही आप 10 ये सीधी रेखाएं खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 8 और ये देखिए 9 और 10। ऐसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जरा इसको ध्यान से समझिए। अगर आप सारे बॉक्स को गिनेंगे, ये जितने भी चौकोर खाने बने हैं, ये अब कितने हो गए, 100 बन गए। ठीक है। अब अगर हम इन 100 में आपसे कहते हैं कि मैंने इस पहले खाने को रंग दिया, पहले खाने को हमने रंग दिया, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये मैंने नीले रंग से रंग दिया। तो ये पहला खाना जो है ये क्या कहलाएगा, जो रंगा हुआ भाग है ये 1/100 होगा। ठीक है। इसको 1/100 या ये भी हम लोग बोल सकते हैं 100वां भाग। तो 100वां भाग ये 1/100, इसी को जब हम लोग दशमलव में लिखते हैं तो 0.01 बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, 0.01। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है। अब मैंने 2 खाने नीला कर दिया, 2 खानों का रंग दिया। तो 2 खानों का रंगने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 रंगा हुआ है और जो कुल है आप देख रहे हैं ये कुल खाने कितने हैं, 100। तो ये 2/100, 2/100 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.02। क्या पढ़ेंगे इसको, 0.0 या 0.02। ठीक है। पहला क्या हो गया, 0.01। क्यों, क्योंकि 1/100 था और ये 2/100 है, इसलिए 0.02। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए इसके 25 भाग रंग दें तो क्या होगा, आप जरा बताइए, सोच के जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर 25 खाने अगर नीला कर दिया गया है तो क्या होगा। 25 खाने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जैसे ये पूरा ये पूरा दूसरा और 5 खाने और। ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसको आप बताइए। 25 खाने रंग गए ना, तो कितना हो गया ये, 25/100। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर कितने हैं, इकाई और दहाई, यानी कि अब दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। तो 2 अंक बाद मतलब दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यानी कि 0.25 हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए। और एक अगला और सवाल आप लिखिए,
अगर हम इसमें 34 खाने रंग देते हैं तो आप इसको दशमलव में बताइए कि क्या होगा। जल्दी से फटाफट करिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो है दशमलव संख्या का विस्तार। देखिए दशमलव संख्या का विस्तार कैसे करते हैं और उनके स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक हमने उदाहरण ले लिया, 34.64 ये हमने ले लिया। और ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि दशमलव के बाद जब संख्या को बोला जाता है तो आप एक इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, जो स्थान पे हो वही बोलेंगे। जैसे आप इसको 34.64 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 34.64। ऐसे और कोई संख्या होती, जैसे मान लीजिए यही होता 35.689, तो पढ़ते हैं क्या? 35.689। और आप ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे कि 35.689। ये पूरी संख्या जो है दशमलव के पहले वाली, आप पूरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा इनका। पहले हम लोग सीखते हैं, स्थानीय मान की बात करते हैं। तो सारणी बना लेते हैं, आपके सामने देखिए सारणी। देखिए सारणी में क्या है, स्थानीय मान सारणी बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि ये दशमलव वाले भाग को लिख लीजिए, इस तरीके से ये बना लीजिए, ये दशमलव। और इसमें आप दशमलव से पहले की जितनी भी संख्या है ये, तो दशमलव के बाएं ये आप लिखेंगे यहाँ पे इकाई और दहाई, सैकड़ा, ऐसे लिखते जाइए। इकाई, ठीक है, दहाई, अगर और हो सैकड़ा भी हो, सैकड़ा भी आप लिख सकते हैं, हजार, जो भी हो आप इधर लिखते चले जाएंगे। और यहाँ से जब दशमलव के बाद का जो लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे 10वां भाग क्या है। फिर 10वां के बाद आता है 100वां भाग क्या है, उसके बाद हजारवां, लाखवां, जो भी हो। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो इकाई पे दशमलव से पहले के लिए जो होगा वो अलग तरीका होगा और दशमलव के बाद का अलग तरीका। तो इकाई पे कौन सा अंक है? 4 है ना। और यहाँ दहाई पे कौन सा अंक है? 3। और दशमलव आप यहाँ लगा दिए। उसके बाद 10वां, ये देखिए, ये 10वां, फिर 100वां, फिर हजारवां, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से बढ़ने का तरीका है। ठीक है, ये कौन सा भाग होगा? 10वां, यानी कि 10वां भाग क्या है? 6। और 100वां भाग क्या है? 4। ठीक है, तो ये तो हमारा स्थानीय मान सारणी हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय मान की सारिणी। और ये ध्यान रखना कि ये जो स्थानीय मान की जो सारणी है, ये आपको जो बनाना है इसके हिसाब से आप 1000 का हो 1000 भी कर सकते हैं, इधर भी आप 1000, जैसे जितना बड़ा संख्या हो। जैसे एक इसी को हम लोग और एक सारणी बना के दिखाते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए 135.243, तो इसमें हम लोग जब बनाएंगे सारणी तो ये हमारा सारणी ऐसे बनेगा। देखिए ये हमारा दशमलव हो गया और दशमलव के बाद ये हो जाएगा इकाई, फिर दहाई और ये सैकड़ा। यहाँ पे 10वां लिख लीजिए, आराम से लिखिए, 10वां, फिर 100वां, फिर हजारवां, ऐसे होगा ना, फिर 10,000वां, इस तरीके से। तो इकाई पे, ये इकाई पे कौन सा अंक है? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा दशमलव के पहले के लिए जो बाएं साइड होगा उसके लिए अलग, और दाहिने साइड पे 10वां 100वां ये लिखेंगे। तो दहाई पे क्या हो गया? 3, सैकड़े पे 1। इसी तरीके से ये दशमलव लगा लीजिए। 10वें पे क्या हो गया? 2, 100वें पे क्या हो गया? 4 और हजारवें पे क्या हो गया? 3। ठीक है, ये देखिए 10वां, ये 100वां, ये हजारवां।
तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और मैं क्लास वर्क में एक और आपको सवाल दे रहा हूँ, आपको इसके लिए स्थानीय मान सारणी बनानी है, लिख लीजिए। एक सवाल ये है और एक है दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं दशमलव की संख्या को विस्तार में लिखना आपको सिखाते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार सवाल हैं आपके, बहुत मज़ा आएंगे। जल्दी से आप कॉपी किताब में अपना ये नोट करिए और शुरू कर दीजिए अपना काम, जल्दी से करिए। तो चलिए ये अगला सवाल देखिए क्या है कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए विस्तारित रूप में लिखने के लिए आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। पहले आप एक काम करिए कि इसका आप स्थानीय मान सारणी बना लीजिए। तो स्थानीय मान सारणी आप लोग को पता है, हालांकि ये सवाल में नहीं पूछा गया स्थानीय मान सारणी, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ इसलिए कि आप ऐसे ही सवालों को हल करने की कोशिश करिएगा, बहुत आराम से होते जाएंगे। ये आपने दशमलव लगा दिया, ये यहाँ पर आपने लिख दिया इकाई और दहाई। उसके बाद यहाँ पर आइए दसवां, फिर सौवां, उसके बाद हजारवां, तो आइए देखते हैं। दशमलव तो आप ये लगा लीजिए। अब दशमलव से पहले आइए तो इकाई पे क्या है 7, दहाई पे कितना है 9, दसवें पे कितना है 1, सौवें पे कितना है 2, हजारवें पे कितना है 3। अब आप विस्तार आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए 9 दहाई यानी कि 9 दहाई ऐसे लिखेंगे, फिर 7 इकाई, ठीक है 7 इकाई, फिर दशमलव, ठीक है दशमलव लग गया, फिर दसवां 1 दसवां, फिर 2 सौवां, फिर 3 हजारवां, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको आप दशमलव को आप जरा समझिएगा, यहाँ पर भी आप जोड़ लीजिए, जीरो लगा प्लस का साइन लगा लीजिए। अब देखिए 9 दहाई यानी कि 9 गुणे 10, 7 इकाई 7 गुणे 1, 1 दसवां का मतलब 1/10, 2 सौवां यानी कि 2/100, 3 हजारवां यानी कि 3/1000। ये हमारा संख्या का विस्तारित रूप हो गया, ठीक है। अगर आप इसको और करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 9 क्या हो गया 90, 7 गुणे 1 7, 1/10, 2/100 और 3/1000। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और क्लास वर्क में मैं एक सवाल और आपको दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि सवाल में आपको विस्तारित रूप में लिखना है, तब भी आप उसको स्थानीय मान सारणी बनाकर ही करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर सवाल हो कैसे रहा। तो चलिए क्लास वर्क में एक नोट कर लीजिए सवाल। पहला सवाल और दूसरा एक नोट कर लीजिए, बहुत छोटा 2 अंकों का मैं दे रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल से हम लोगों की क्लास चालू हुई है दशमलव की। आज हम लोगों की दशमलव की दूसरी क्लास थी। कल हम लोग दशमलव पे कुछ आगे पढ़ेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। तो ऐसे ही आप अपने क्लास में अपनी सक्रिय सहभागिता बनाए रखिए, बहुत मज़ा आ रहा है आपकी क्लास में। और आप लोग अपने काम को करके फटाफट मेरे ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि मैं चेक करके और ये बता सकूं कि कहाँ पर आपने क्या गलतियाँ की है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मेरी क्लास बस इतनी होगी।